लड़की ने अपने पूरे शरीर पर बकरी की चर्बी लगाई, तैरने वाले गॉगल्स पहने और धीरे धीरे समुद्र में उतर गई। उसका मकसद साफ था, तैरकर समुद्र पार करना। 10 मील तैरने के बाद उसका कोच, जो अंदर ही अंदर नहीं चाहता था कि वह सफल हो, उसे धीरे तैरने के लिए कहने लगा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही रफ्तार में तैरती रही। कोच ने हार नहीं मानी। उसने एडेल से कहा कि सेब पकड़ ले। अगर सेब उसके हाथ को छू जाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती और सारी मेहनत बेकार हो जाती। किस्मत से कोच के हाथ से सेब फिसलकर पानी में गिर गया। ये देखकर लड़की और तेज तैरने लगी। कुछ देर बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दी, वही उसे चाहिए थी, इसलिए उसने पी ली, बिना यह जाने कि कोच ने उसमें कुछ मिला दिया है। थोड़ी ही देर में एडेल को चक्कर आने लगे और उसे रुककर आराम करना पड़ा। 3 दिन बाद उसने फिर कोशिश की। इस बार उसके पिता उसके साथ थे। 8 मील तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। रास्ते में जेलीफिश का झुंड आ गया। उसके पास उनके बीच से होकर तैरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सैकड़ों जेलीफिश ने उसे बार बार डंसा और उसका शरीर जख्मों से भर गया। करीब 20 मिनट बाद वो किसी तरह उनसे आगे निकल पाई, लेकिन नमकीन पानी उसके जख्मों में जलन पैदा कर रहा था, इसलिए वो कुछ देर पानी की सतह पर तैर कर रुकी। फिर उसने चश्मा लगाया और आगे बढ़ गई। 8 घंटे बाद उसे तेज उलटी धारा का सामना करना पड़ा। जितनी भी कोशिश करती, आगे बढ़ना मुश्किल था। उसे जूझता देख उसकी बहन पानी में कूद पड़ी और उसके साथ तैरकर धारा पार कराने लगी, लेकिन 1 घंटे बाद बहन की ताकत जवाब दे गई और उसे नाव पर लौटना पड़ा। एडेल फिर अकेली रह गई। रात होते होते घना कोहरा छा गया। नाव भी अब रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। अंधेरे में एडेल की दिशा भटकने लगी और हौसला टूटने लगा। तभी उसे दूर कुछ रोशनियां दिखी। उसके दोस्त किनारे पर मशालें लेकर खड़े थे, उसे रास्ता दिखा रहे थे। आखिरी ताकत जुटाकर वो उसी रोशनी की तरफ तैरती रही। 1 घंटे बाद उसका हाथ आखिरकार रेत को छू गया। इसका मतलब था कि वो किनारे पहुंच चुकी थी। ये एक सच्ची कहानी।